खंबागणी दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी का इतना सारा शुक्रिया जो पिछले कुछ महीनों में आपने जागरण हाईटेक को प्यार दिया है, उस सभी के लिए तहे दिल से शुक्रिया। और आपका ये जो प्रोत्साहन है ना, यही हमारी सबसे बड़ी पहचान है, यही हमारी जान है। तो जागरण हाईटेक की पूरी टीम की तरफ से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। एंड दैट्स द रीजन वी आर हियर फॉर यू विद अ न्यू कार। यस, दिस इज 2024 Hyundai Creta। वो गाड़ी जो कि Hyundai के लाइनअप में अगर नेम प्लेट की बात करेंगे ना, तो सबसे ज़्यादा चर्चित नेम प्लेट है। क्रेटा अभी भी 17% जो SUV का मार्केट है, क्रेटा का है, वो भी तब जबकि कंपटीशन में मौजूद सारी गाड़ियों में बदलाव आ चुके हैं। वो चाहे किया की सेल्टोस हो, टाटा की हैरियर हो, सभी में एक से बढ़कर एक बदलाव है जो कि देखे गए। और यही नहीं, कुछ कंपटीशन बिल्कुल नए भी आए, जैसे होंडा की एलिवेट जो कि पूरी एक नई गाड़ी थी जो कि बाजार में आई थी, लेकिन इसके बावजूद क्रेटा टिकी रही और अब तो ये आ गई है अपने नए अवतार में। इस नए अवतार में मैं यूँ कह सकता हूँ कि पूरी एक नई गाड़ी है। क्यों? क्योंकि इसके इंटीरियर में बदलाव है, इसके एक्सटीरियर में बदलाव है, इसमें एक नया इंजन ऑप्शन है 1.5 लीटर का पेट्रोल टर्बो जो कि जोड़ा गया है। तो कुल मिला के गाड़ी पूरी नहीं हुई और सस्पेंशन में भी कुछ ट्वीक्स किए गए हैं ताकि आपको और ज़्यादा बेहतर राइड क्वालिटी मिल सके। क्या है, आराम से, प्यार से, तसल्ली से समझते हैं। लेकिन शुरुआत करते हैं इसके डिज़ाइन के साथ। डिज़ाइन, कोई भी कार एंथुसियास्ट होगा ना, तो उसको उसमें काफ़ी रुचि भी रहती है। और बचपन से ना हम स्केचिंग करते रहते हैं कि गाड़ी की ग्रिल ऐसी हो सकती है, उसके साइड प्रोफाइल को इस तरह से चंकी बल्कि बनाया जा सकता है। वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। यहाँ पर भी ना क्रेटा जैसे जो नेम प्लेट है उनके लिए आसान भी है कि डिज़ाइन आपकी आंखों को भा जाता है, क्योंकि एक साथ कई सारी गाड़ियाँ जो कि बाजार में आती, यहाँ वॉल्यूम को लेकर कभी कोई प्रेशर तो होता नहीं। डिज़ाइन जो हम कह रहे थे यहाँ पर रेक्टेंगुलर हो गया, थोड़ा सा बॉक्सी कह लीजिए। आप देख रहे हैं ना जो LED L शेप LED दिखेगा आपको, बॉक्सी रेक्टेंगुलर है जो कि सबको दिखेगा। आपको हेडलाइट का ये जो सेटअप दिख रहा है ये भी स्क्वायरिश कह लीजिए। ये भी एक नई डिज़ाइन फिलॉसफी को दिखाता है जो कि Hyundai की तरफ से दिख रही है। बहुत लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, खुद मैं भी ये सोच रहा था कि कहीं ना कहीं ना टूसॉन की छाप इसमें दिखेगी, लेकिन टूसॉन नहीं, यहाँ पर थोड़ा बहुत वेन्यू है जो कि नज़र आ रहा है। आपको कैसा लगा ये डिज़ाइन, अगर मैं इसको ग्रैंड विटारा के साथ या फिर हाई राइडर, एलिवेट जो कंपटीशन में गाड़ियाँ मौजूद हैं उनके साथ कंपेयर करूँ? आगे तो आपने पूरा बदलाव देख लिया ना। साइड में ये जो एलॉय व्हील्स हैं, ये भी बिल्कुल नया डिज़ाइन है और पहले से बेहतर लग रहा है। यहाँ पर मैं ईजिली बोल सकता हूँ, वैसे मैं कहता हूँ कि इट कुड बी डिफरेंट बट दिस इज़ एक्चुअली लुकिंग ग्रेट। इसके अलावा साइड प्रोफाइल जो है ना, देयर इज़ नो चेंज इन द साइड प्रोफाइल। कई लोगों का ये मानना है कि ये जो सी पिलर के साथ जो ग्लास एरिया है, यहाँ पे अगर कुछ काम किया जाता तो गाड़ी और थोड़ी ज़्यादा बड़ी दिखती, एयरी दिखती, लेकिन Hyundai kept it the old form only, nothing। अब तीसरी जब हम गाड़ी को देखते हैं, जो तीसरा एरिया वो है रियर का है। यहाँ पर भी पूरी की पूरी नई गाड़ी दिखेगी, लेकिन ये जो लंबी सी LED की पट्टी है ना, वही L शेप्ड वाली है। रात को बहुत अच्छी लगेगी। जैसे वरना की आपको याद है जो नई वरना आई है, व्हेन इट गोज ऑन द रोड दैट स्ट्रिप इट लुक्स ऑसम। दिस विल ऑल्सो लुक ऑसम इन डार्क। सेम इज द केस विद डार्क कलर्स। डार्क कलर्स में तो ये अच्छी लग रही है, लेकिन वाइट के साथ ना ये पट्टी जो है या फिर जो हल्के कलर है ना, उनमें ये निखर कर नहीं आ रहा है। तो जो गहरे काले रंग है, गहरा हरा रंग जो है, उनमें तो गाड़ी ठीक लग रही है, पर इसमें थोड़ी सी चुनौती नज़र आ रही है कि गाड़ी कैसी लगेगी। और सब में एक ही जैसी लग रही है। अगर ये पट्टी अगर आप ध्यान से देखें ना, आप एलिवेट लगा लीजिए, वहाँ पर भी आपको कुछ ऐसा ही नज़र आएगा। आप वेन्यू तो है ही, इनकी जो स्टेबल में मौजूद है वो नज़र आएगा। हाई राइडर देख लीजिए, वहाँ पर भी ऐसी आपको पट्टी दिखाई देगी। ग्रैंड विटारा देख लीजिए, वहाँ पर भी आपको ऐसा ही कुछ दिखाई देगा। हैरियर देख लीजिए, वहाँ पर भी आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। यानी कि इस सेगमेंट में मौजूद सभी गाड़ियों में आपको जो रियर है वो तकरीबन एक जैसा ही दिखाई देगा। और ऐसा लगता है इन सभी ने जो है इंस्पिरेशन ली थी रेंज रोवर इवोक के साथ, वहाँ पर भी ऐसा ही कुछ दिखाई देगा। तो कुल मिला के ये थी डिज़ाइन की कहानी। लेकिन क्रेटा में कहानी सिर्फ डिज़ाइन की नहीं है, क्रेटा में कहानी सिर्फ एक्सटीरियर की नहीं है। क्रेटा में कहानी है एक ऐसे पैकेज की जो कि लोगों को बहुत पसंद आता है। आपको एक्सटीरियर कैसा पसंद आया ये आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मज़ा आएगा यार, आपके कमेंट्स पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। पता लगता है ना कि आपकी सोच और जो कंपनी की सोच है और हमारी सोच है वो कितना मिलती है या फिर नहीं, और कितना इसको बेहतर किया जा सकता है। चलिए अब एक नज़र इंटीरियर भी मार लेते हैं। आपको ले चलूँ उससे पहले बता दूँ, इट्स वाओ। जी हाँ,
इट्स लुकिंग वाव। क्या कहा था मैंने? जस्ट वाव। बहुत सारा समय है जो कि आप गाड़ी के अंदर बिताते हैं। और एक तो आप हाईटेक चैनल देख रहे हैं, जागरण हाईटेक। हाईटेक यानी कि ये जो गाड़ी हम आपको दिखा रही है ये भी है हाईटेक। इसमें आप टेक्नोलॉजी के मामले में, टेक के मामले में इस गाड़ी को फुल्ली लोड कर दिया गया है। आयोनिक में आपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी और तब आपको लगा होगा दिस इज व्हाट टेक्नोलॉजी इज ऑल अबाउट। देयर आर एन नंबर ऑफ क्यूज टेकन फ्रॉम दैट आयोनिक एंड पुट हियर। 26.3 सेंटीमीटर का कर्वीलिनियर स्क्रीन, जिसमें 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन और 10.25 का मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले शामिल है, इस गाड़ी का सबसे बड़ा यूएसपी है और इस सेगमेंट में शायद सबसे आकर्षक भी। नए डुअल जोन कंट्रोल के साथ सेंट्रल कंसोल का डिजाइन ट्रेंडी होने के साथ एंगेजिंग भी है। वॉइस एनेबल स्मार्ट पैनारोमिक सनरूफ, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट, 8-वे पावर एडजस्टमेंट के साथ ड्राइवर सीट, ये कुछ ऐसे उम्दा फीचर्स हैं जो कि गाड़ी को बेहतर बनाते हैं। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको एडास संबंधी जानकारी जैसे कि लेन कीप असिस्ट, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और फ्रंट कोलिजन अवॉइडेंस की जानकारी मिलती है। और साथ ही ब्लाइंड व्यू मॉनिटर जो कि ORVM में दिए गए कैमरे से फीड देता है। ड्राइविंग के वक्त ये काफी मददगार भी साबित होता है। पूरे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को नया रीडिजाइन किया गया है, लेकिन वायरलेस एप्पल कार प्ले और सी पोर्ट USB कनेक्शन का ना होना थोड़ा सा चुभता है। यानी कि सिर्फ डिजाइन में बदलाव किया गया है, आर्किटेक्चर वही पुराना। एयर कॉन वेंट और स्टोरेज स्पेस, ये दो ऐसी चीजें हैं जो कि यूजर फ्रेंडली डिजाइन की गई हैं। स्टीयरिंग पहले जैसा ही है, हाँ कुछ नया है तो वो है फिनिशिंग। व्हील बेस में कोई बदलाव नहीं है, यानी कि हेड रूम, शोल्डर रूम सब कुछ वही पुराने जैसा। बॉडी शेल में बदलाव किया गया है, यानी कि ज्यादा हाई टेंसिल स्टील का इस्तेमाल। इसे इसलिए किया गया ताकि क्रैश टेस्ट में बेहतर अंक पाए जा सकें और हमें ऐसा लगता है कि बी एनकैप में इस गाड़ी को 5 स्टार मिल सकते हैं। इसका फायदा गाड़ी की राइड क्वालिटी में भी आपको थोड़ा देखने को मिलेगा जब आप ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर जाते हैं। एक्सटीरियर इंटीरियर्स में बदलाव देखे कैसे लगे, कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। तकनीकी रूप से बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं क्योंकि ये मॉडल चेंज नहीं है, एक फेसलिफ्ट है और इस लिहाज से भी मतलब अगर मैं सच कहूँ तो काफ़ी सारी चीज़ें जो देखने को मिली है। अब जो एक नया एडिशन जो है ना इसमें, वो है वो इंजन जो कि काफ़ी डिमांड में था। वरना में और टूसॉ में आप देख चुके हैं और लोगों की डिमांड, लोगों की वॉइस को या यूं कहिए लोगों की चॉइस को वॉइस दिया और 1.5 लीटर का टर्बो GDI पेट्रोल इंजन जो है उसको इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया। और इसके अलावा बाकी जो 2 इंजन ऑप्शन पहले से थे वो दोनों इंजन ऑप्शन भी यहाँ पर मौजूद हैं। करीब 1 kmpl की, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जो इसका CRDI इंजन है 1.5 लीटर का, उसमें आपको बदलाव देखने को मिलेगा। टर्बो पेट्रोल के लिए सस्पेंशन सेटिंग में हल्का सा जो है बदलाव किया गया है, बट वो बदलाव मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि बहुत बड़ा है और उसका आपको बहुत फील जो है वो आपको सड़क पर देखने को मिलता है, ऐसा नहीं है। बट दैट इंजन अगेन इज़ अ फैंटास्टिक इंजन। पर ज़्यादा समय मैं उस 1.5 लीटर टर्बो के साथ बिता नहीं पाया हूँ। हमने अपना जो ज़्यादातर समय है यहाँ पर जोधपुर में इस गाड़ी का रिव्यू करते वक्त 1.5 लीटर का जो MPI पेट्रोल इंजन है जो कि दोनों मैनुअल ऑटोमेटिक में आता है, उसी तरीके से 1.5 लीटर का जो CRDI इंजन है अगेन जो कि मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों में आता है, 4 सिलेंडर जो है उसमें हमने समय बिताया और दोनों बहुत ही वाजिब गाड़ियाँ हैं। मेरे ख्याल में क्रेटा को 10 साल में इतना जो लोगों ने पसंद किया, इतना जो 19.5 लाख 19.3 टू बी प्रिसाइज कस्टमर्स इस गाड़ी के मौजूद हैं, तो ये बताने के लिए काफ़ी है कि इट्स बिकॉज ऑफ द ड्राइविंग डायनामिक्स ऑफ दिस कार, द वे इट होल्ड्स द रोड, द वे इट बिहेव्स, इट मेक्स यू कंफर्टेबल एंड सेफ। और सेफ्टी के लिहाज से भी अगेन बेंचमार्क क्रिएट किया है इस गाड़ी ने। दो 2023 Hyundai के मामले में था वरना, आयोनिक और एक्स्टर के नाम, तो 2024 रहेगा एक बहुत बड़ा हिस्सा इस गाड़ी के नाम, क्रेटा के नाम। सभी बदलाव जो किए गए हैं वो अच्छे हैं।
कस्टमर्स को लुभाने के लिए काफ़ी हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि अच्छे वॉल्यूम्स इस गाड़ी को मिलने वाले हैं। मेरी राय में यस, द क्रेटा हैज़ नाउ अपग्रेडेड एंड नाउ इट इज़ एट पार और इन मैनी केसेस बेटर देन द कॉम्पिटिशन। यहाँ पर हाइब्रिड इलेक्ट्रिक ये सब कुछ नहीं है। आप जानते हैं मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। यहाँ पर हाँ, पर 2024 में कहा ज़रूर है कि एक क्रेटा इलेक्ट्रिक जिसका इंतज़ार है उसके बारे में भी कुछ ना कुछ जानकारियाँ जो है वो बाहर आएंगी। इसके अलावा टूसों का जो फेसलिफ्ट है वो भी आपको इस साल देखने को मिलेगा। तो Hyundai की तरफ से ऐसा जो नए चीज़ें हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। यानी SUV का जो मार्केट है Hyundai के लिए वो इस बार बहुत ज़्यादा फोकस में रहेगा। और रही भी क्यों ना नंबर 1 SUV मेकर का खिताब Hyundai ने अपने पास कई सालों तक रखा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा यार, कमेंट सेक्शन में लिख कर, शेयर कर, लाइक कर, या फिर अगर आप कुछ अच्छा नहीं लगा ना वो भी हमें ज़रूर बताइएगा। और मेरी तरफ से मैं एक और चीज़ बता सकता हूँ, इस गाड़ी के अलावा जिस जगह पर हम आए हैं ना, जोधपुर, ये भी एक देखने लायक जगह है। अगर आप ट्रैवल में रुचि रखते हैं, इंडिया को और ज़्यादा नज़दीक से जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ राजस्थान के इस शहर जोधपुर ज़रूर आइएगा। आपसे विदा लेते हैं जागरण हाईटेक की पूरी टीम की तरफ से। आपने जो टाइम हमारे साथ स्पेंड किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जोधपुर के मज़े लें और क्रेटा के बारे में और कोई जानकारी चाहते हैं तो यू नो द प्लेटफॉर्म, जागरण हाईटेक।